नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा। आज इस वीडियो में दिल्ली सरकार द्वारा जारी मिशन मैथमेटिक्स के तहत क्लास 10th का एक्टिविटी शीट लेकर के उपस्थित हूं, जो दिनांक 13 सितंबर 2022 के लिए है। यानी 13 सितंबर 2022 के लिए गतिविधि पत्रक जो आया है क्लास 10th के लिए मिशन गणित के लिए, तो उसको लेकर के उपस्थित हूँ। उसमें हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना। उसके लिए आपको रंगीन पट्टियां चाहिए, कैंची चाहिए, गोंद चाहिए, रूलर चाहिए और पेन और पेंसिल चाहिए। ठीक है, यानी कलर स्ट्रिप, सीजर, ग्लू, रूलर, पेन, पेंसिल। अब इसको बनाने का तरीका है, कैसे बनाएं। आप दो स्ट्रिप ए और बी, एक इस कलर का और मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर के आप कलर्ड स्ट्रिप ले लेते हैं। तो इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लिए। तो ए की लंबाई 16 सेंटीमीटर का हमने ले लिया है, ये 16 सेंटीमीटर का स्ट्रिप है। और दूसरा है बी की लंबाई 6 सेंटीमीटर का स्ट्रिप। तो ए और बी ले लिए। अब क्या करना है, इस बी वाले पट्टी को ए वाले पे डालना है और ये देखना है जो कि कितनी बार इसको डाल सकते, पूरी तरह से डाल सकते हैं। प्लेस स्ट्रिप बी ओवर स्ट्रिप ए। तो बी को ए पर डालेंगे, बार बार डालेंगे। तो क्या होगा, बी को डाले तो ये एक बार में इतना आया 6, फिर दोबारा आया 6, मतलब दो बार आपने पूरी तरह से इस स्ट्रिप को डाल दिया। बी वाले स्ट्रिप को यहां भी डाला एक बार, अब यहां पे हमने निशान लगा लिया, फिर एक और डाला। तो जितने पे पूरी तरह से कट रहा है वहां के बाद कुछ शेषफल बच गया, जैसे 6 सेंटीमीटर इधर निकल गया, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का स्ट्रिप बच गया। तो इसको काट लेंगे, यहां से सीजर से काट लेंगे। अब ये बचा हुआ भाग आ गया। अब क्या करेंगे, बचे हुए भाग को जो अब पहले जो बी था, बी पे डालेंगे। तो बचे हुए भाग को हम ये 4 सेंटीमीटर वाले को भाग को 6 सेंटीमीटर में डालेंगे, 6 सेंटीमीटर वाले पे। तो क्या होगा, इतना एक लगेगा, मतलब 4 सेंटीमीटर ढक जाएगा और इतना बच जाएगा। तो इसको अब बचे हुए भाग को काट लें, ये काट लिया। अब ये क्या करना है, अब ये 4 सेंटीमीटर जो पहले वाले ए वाले हिस्से में बचा हुआ था उसको बारी बारी से करेंगे। तो ये एक बार और दो बार पूरी तरह से ये कट जाएगा। तो इस तरह से ये पूरी तरह से ओवरलैप हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, सिंस लेफ्ट आउट पार्ट बी इन स्टेप स्टेप 5, यानी पांचवें आपने पहला तो ये लिया था, ये एक स्टेप, पहला स्टेप ये था, दो अलग अलग लिए। दूसरे स्टेप में इसको दो बार काटे और ये शेष बच गया। ठीक है, यानी दूसरे बार में आप दो बार डिवाइड, दो पूरी तरह से इसको इतना इतना काट लिए और जितना बच गया वो निकाल लिए, बचे हुए भाग को निकाल लिए, काट लिया। अब तीसरा ये हो गया, जो काटने वाला हिस्सा तीसरा हो गया। चौथा हो गया, जो बचे हुए भाग थे 4 सेंटीमीटर को 6 सेंटीमीटर पे डाले, तो 6 सेंटीमीटर वाले पे डाले तो ये अब जो इतना बच रहा है। तो पांचवा हमारा स्टेप यह होगा जो कि ये बचा हुआ हिस्सा काट लेते हैं। अब बचे हुए हिस्से को अब फिर 4 सेंटीमीटर पे डालते हैं, तो 2 और 2 पूरी तरह से ढक जाता है। तो हम क्या देखते हैं, शेषफल कुछ नहीं बचा। तो चूंकि 5 चरणों में पट्टी का बी का बचा हुआ भाग चरण 4 में बचे हुए पट्टी बी के भाग को पूरी तरह से ढक लेता है। यानी यहां जो बचा हुआ था हिस्सा, चौथा चरण, ये जो बचा हुआ हिस्सा था और इसमें से जो बचा था वो पूरी तरह से इसको ढक लेता है। तो इसकी लंबाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से शेष भाग को पूरी तरह से ढक लेता है। तो इसलिए बी का जो बचा हुआ भाग है अपेक्षित एचसीएफ है, यानी 16 और 6 का एचसीएफ क्या होगा, लास्ट में जो बचा था इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर। तो ये इसका 2 सेंटीमीटर इसका एचसीएफ हो गया। ठीक है, समझ गए।
अब आइए, इसी तरह आपको दिया हुआ है 16 और 6 का HCF 2 निकल गया है। इसी तरह आप कोई भी पट्टी लेकर के अलग अलग ए और बी के माप लेकर के आप HCF ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे 24 रख लीजिए और यहाँ पे आप 8 रख लीजिए, या पूरी तरह से कट रहा है ये, या 24 रख लीजिए और अगला हम 14 रख लेते हैं, या 20 और 15 ले लेते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग लेकर के HCF ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।